हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रुप डी हर बार पैटर्न को रिपीट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, एक संख्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 8 डिजिट का। ये दिया है कि ये 88 से डिवाइड हो रहा है और उसके बाद एक और 8 डिजिट का नंबर दिया है, वो दिया हुआ है 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें 3x + 2y - z का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसको उतारेंगे, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे जिससे ये आसानी से बन जाए। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको 88 से भाग देना है। तो 88 से कब भाग होगा, जब संख्या 8 से भी भाग हो और 11 से भी भाग हो, क्योंकि 88 का मतलब क्या होता है 8 गुना 11। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सबसे पहले 8 से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 9/4 ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या मान बैठा सकते हैं y का, चलिए वो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम मान निकालना है। इसका मतलब y का मान जो है उसको हम लोगों को मैक्सिमम बैठाना होगा। तो अगर हम y का मान यहाँ पर 8 बैठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 988/8 हो जाएगा। और इसको अगर डिवाइड करेंगे 8 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब y का मान हो जाएगा 8। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 से हम लोगों ने चेक कर लिया है, अब यहाँ पर 11 से चेक करना है। तो 11 का नियम क्या होता है कि जो अल्टरनेट संख्या है उसको ऐड करना है सबसे पहले, और उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो चलिए ऐड करते हैं। 3 5 8, 8 7 15 और 15 प्लस y है। तो y का मान क्या निकला था 8, तो ये हो जाएगा 15 और 8 23, और इन दोनों का डिफरेंस अब करना होगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। x + 4 क्या होगा, ये हो जाएगा x, यहाँ पर लिख देते हैं। अब चलिए ऐड करते हैं। 4 और 9 13, 13 और 4 17, यहाँ से 17 आ गया। अब नियम क्या है, दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। इसका मतलब अगर हम x का मान 6 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 23 आएगा, यहाँ भी 23 है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान हो गया हमारा 6। अब जो पहला संख्या था उसका जो रोल था वो खत्म हो गया है। अब देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, एक और संख्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 2 5 1 3 9 Z2, और ये दिया हुआ है 9 से डिवाइड होगा। तो चलिए 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 का नियम क्या कहता है कि पूरा संख्या 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिजिटल सम लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, 4 5 9 होता है, ये कट जाएगा, 9 यहाँ पर है वो भी कट जाएगा। अब क्या हो रहा है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, यहाँ से 8 आ जा रहा है। और यहाँ पर जेड का मान नहीं दिया हुआ है, तो जेड हम क्या बैठा सकते हैं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम जेड का मान लिखेंगे 1, और अगर 1 लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 8 + 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब जेड का मान आ गया 1। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर दिया है 3x + 2y - z का मान निकालना। तो चलिए इसमें बैठा देते हैं। तो यहाँ पे जो मान निकालना है उसको एक बार हम लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए x का मान था 6, तो 6 बैठाएंगे, y था 8, 8 बैठाएंगे, z था 1, ये हो गया 18 + 16 - 1, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये हो गया 34 - 1, यहाँ से आएगा 33। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब 49 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 7 गुना 7। इसका मतलब अगर कोई संख्या 49 से डिवाइड है तो उसे 7 से भी डिवाइड होना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए जो ऑप्शन दिया है कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। यहाँ है 9998, इसको क्या कीजिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पे 29 हो जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ पर 1 आया, ये 9 उतर जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ से 5 और 8 आ जाएगा, 7 8 56। तो यहाँ से जो शेष है वो 2 बच जा रहा है। इसका मतलब 9998 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 2 बच रहा है। इसका मतलब अगर इसमें हम 2 घटा देंगे तो वो क्या होगा 9996 हो जाएगा, और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक संख्या दिया हुआ है, ये है x 4 4 6 1 2 2, और दिया है ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो x का मान निकालना है। तो आपको नियम पता होगा,
ऑल्टरनेट संख्या क्या है, चलिए उसको ऐड करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस ये क्या होगा 4 और 1 5, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ संख्या है उसे जोड़ेंगे। 4 6 10, 10 2 12। ठीक है, अब नियम क्या कहता है, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। इसका मतलब हम x का मान क्या ले सकते हैं, अगर हम x का मान 5 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 12, और 12 में 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योगफल 12 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का 18 अधिक होगा तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इससे हम 1 से 2 सेकंड में हल करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों संख्या की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, ये है 12। तो जो भी ऑप्शन है सबको जोड़ दीजिए आपस में। इन दोनों को जोड़ेंगे ये 13 होता है, ये नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे 9 होता है, ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे 13 होता है, ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे ये होता है 12। क्वेश्चन में 12 ही दिया है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 12। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह का क्वेश्चन ग्रुप डी से संबंधित और भी चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर चैप्टर से रिलेटेड ग्रुप डी का क्वेश्चन आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।